यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और जवाब में सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष की क्लास लगा दी। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं। लोकतंत्र शब्द इनके मुंह से शोभा नहीं देते। अपनी सरकार में तो विकास किया नहीं। एनडीए सरकार विकास करना चाहती है तो आपको बुरा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि संभल में शुद्धिकरण चल रहा है और कोई रोक टोक ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, लोकतंत्र में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पंडित जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए। जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। सदन शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुचारू तरीके से सदन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। सरकार और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, स्वाभाविक रूप से उनके एजेंडे में विकास नहीं है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे जो गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उत्तर प्रदेश की बेहतर शिक्षा को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, कृषि विकास की दर को बढ़ाने को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर के जब हमने 36 घंटे तक सदन चलाया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने सदन का वॉकआउट किया था। तो ये लोग, विकास इनके एजेंडे में नहीं है, इसलिए वे लोग इस प्रकार की सिर पैर की बातें बोल करके ऐसे संसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे पहले से ही कुख्यात हैं। ये सत्र बेहद खास है। यूपी में 24 घंटे लगातार विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। 13 अगस्त को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश होगा, तो वहीं सीएम योगी ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। इस सत्र में सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा भी होगी और चर्चा के लिए 24 घंटे से ज्यादा का समय विधानसभा लगातार चलेगी। 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह चर्चा रात भर और 14 अगस्त तक दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। इसमें सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। सीएम ने कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रदेश के आगामी विकास लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। इसके जरिए गांव, गरीब, किसान, व्यापारी और युवकों के साथ ही आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि 2047 में भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करना है। इसमें प्रदेश की जनता की भी रायशुमारी होगी, जिससे यह रास्ता मिलेगा कि कैसे 2047 में विकसित प्रदेश बनेगा। आदरणीय योगी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि 2047 में भारत को विकसित देश की श्रेणी में खड़े करना है, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा करना है। तो इसके लिए एक कार्य योजना बनानी होगी, एक रोड मैप बनाना होगा, एक टाइम प्लान बनाना होगा और इसके लिए सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन केवल सरकार ही पूरा तैयार कर ले ऐसा संभव नहीं है और इसके लिए और भी सुंदर योजना ये है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को 24 घंटे के एक सेशन में, एक सत्र में हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। हर मंत्री अपनी बात को रखेगा और विभागवार करीब करीब 20 मिनट, आधे घंटे की चर्चा होगी। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं।